हेलो दोस्तों, मैं से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले लेसन प्लान के बारे में। तो ये क्लासरूम टीचिंग प्लान होता है जिसको आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मैंने अपने एक लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाया है, जिसको देखकर आपको पता लग पाएगा कि लेसन प्लान को किस टाइप से बनाना है, क्या क्या चीज़ें उसमें ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन करनी है। तो स्क्रीन पर तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप लेसन प्लान का फॉर्मेट बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसके अंदर जो फॉर्मेट आता है उसके अंदर आता है दोस्तों इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, अच्छे से इसमें लिखा भी है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे किसी भी लेसन प्लान का एक इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन क्या है, तो उसमें नेम ऑफ द प्यूपल टीचर, यानी कि जो छात्र शिक्षक है उसका नाम, उसका रोल नंबर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, टॉपिक और डेट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट रहेगा फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि हमारा ये बीपीएड का एक लेसन प्लान है। टॉपिक रहेगा स्केलेटल सिस्टम, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब उसके बाद हमें इसके बाद आएगा टीचिंग एड्स, यानी कि शिक्षण में आवश्यक सामग्री, यानी कि जो हमारा ये लेसन प्लान रहेगा उसमें हमें किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें चौक, डस्टर, मार्कर और कुछ पिक्चर्स की जरूरत पड़ेगी जो स्केलेटल सिस्टम को दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जर्नल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें हमारा ये जो टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम, इसका जो हमारा जर्नल ऑब्जेक्टिव है यानी सामान्य उद्देश्य क्या है, तो उसमें मैंने दो टॉपिक लिए हैं। नो अबाउट स्केलेटल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र के बारे में जानना। इंपोर्टेंस अबाउट स्केलेटल सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र का महत्व क्या है। ठीक है, ये दो हो गए जर्नल ऑब्जेक्टिव के अंदर। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, किस वजह से मैंने इसको टॉपिक को लिया है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य क्या है। अब विशिष्ट उद्देश्य की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें मैंने लिखा है नो अबाउट नीड ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र की आवश्यकता के बारे में जानना कि हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता ही क्यों होती है। नो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर में कंकाल तंत्र के भागों के बारे में जानना कि कौन कौन से होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है, अब जब हम कोई भी लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जिन बच्चों को हमें सिखा रहे हैं उन बच्चों को उस रिलेटेड कोई नॉलेज है या नहीं। तो उसके लिए हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करेंगे। तो इसमें टीचर बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, अगर बच्चों को उनका आंसर देना है। तो जैसे कि मैंने अपने इस टॉपिक से संबंधित 4 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें मेरा पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है। तो बच्चे जवाब देंगे 206, यानी 206 बोन्स, अगर उनको पता होगा तो। हाउ मैनी टाइप्स बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में हड्डियों के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है, तो ये होती है दोस्तों फ्यूमर हड्डी, जो हमारी जांग में होती है। तो इसका आंसर मोस्टली बच्चे गलत देते हैं, वो रीढ़ की हड्डी को सबसे लंबी हड्डी बताते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो है द स्टेप्स, जो हमारे कान के अंदर होती है, मिडल कान में। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैं बच्चों से पूछूंगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि हाँ बच्चों को कितना आता है। फिर उसके बेसिस पर मैंने अपना यहाँ पर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करूंगा कि अनाउंस कर रहा हूँ किस टॉपिक को मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो स्केलेटल सिस्टम बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना स्टार्ट करूँगा। कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सेम चीज़ आपसे कराई भी जाएगी क्लासरूम टीचिंग के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्ट क्या करता हूँ दोस्तों। स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। छात्रों, आज हम कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम, टाइप ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी एंड इट्स यूज एंड नीड, यानी कि कंकाल तंत्र के प्रकार, हड्डियों के प्रकार, मानव शरीर में हड्डियां और उनका उपयोग और आवश्यकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो मैं क्योंकि एक 40 से 45 मिनट के जो पीरियड के अंदर कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम को तो हम कवर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उसका कुछ चीज़ें यहाँ पे कुछ हेडिंग ली है, जिससे मैंने कि कंकाल तंत्र के प्रकार कितने होते हैं, हड्डियों के प्रकार, मानव शरीर में हड्डी तथा उनके उपयोग व आवश्यकता, ये चीज़ उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे तो हम अपनी प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक है, अब इस टॉपिक के कुछ टाइप्स बता दूंगा किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हमने लिया इसमें की पॉइंट। की पॉइंट क्या है, किस की पॉइंट को हम पढ़ाने वाले हैं। फिर प्यूपल्स टीचर एक्टिविटी, यानी कि जो छात्र शिक्षक है वो क्या एक्टिविटी कराएगा, स्टूडेंट की उस टाइम पे क्या एक्टिविटी रहेगी, और हम बोर्ड पे यानी जो हमारा ब्लैक बोर्ड रहेगा, व्हाइट बोर्ड रहेगा, उस पर हम क्या वर्क करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है। तो की पॉइंट में सबसे पहले आ जाएगा स्केलेटल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र क्या होता है। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, जैसे कि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसको देख लेना। द स्केलेटल सिस्टम इज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, इट्स गिव्स योर बॉडी इट्स शेप्स, अलाउ मूवमेंट, ब्लड सेल्स, protect your organs and store minerals. The skeletal system is also called musculoskeletal system. ठीक है, हिंदी में कंकाल तंत्र आपके शरीर की सहायक संरचना है। यह आपके शरीर को उसका आकार देता है, गति की अनुमति देता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है और आपके अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये चीज़ मैंने बच्चों को एक्सप्लेन की है। अब उस टाइम पे स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या रहेगी, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। ब्लैक बोर्ड पे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, इसको लिखूंगा और बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ब्लैक हो या व्हाइट बोर्ड हो दोस्तों, वो डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग। फिर सेकंड जो हमारा यहाँ पर रहेगा की पॉइंट पर रहेगा टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी कि स्केलेटल सिस्टम भी दोस्तों 2 तरह के होते हैं। तो द अडल्ट ह्यूमन स्केलेटल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 206 नेम्ड बोन्स। दीज बोन्स कैन बी ग्रुप्ड इन 2 डिविजन्स, axial skeletal system or appendicular skeletal. The 80 bones of axial skeletal
फ्रॉम द वर्टिब्रास एक्सिस ऑफ द बॉडी, दे इंक्लूड द बोन्स ऑफ द हेड, वर्टिब्रास कॉलम, रिब्स एंड ब्रीथेस और स्टर्नम, जो स्टर्नम हमारी छाती की हड्डी होती है। द अपेंडिकुलर स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ 126 बोन्स, यानी कि जो एक्सिल होती है हमारी उसके अंदर 80 बोन्स होती है और जो अपेंडिकुलर होती है उसमें 126 बोन होती है। तो इसको मैंने हिंदी में लिखा है वयस्क मानव कंकाल में आमतौर पर 206 हड्डियाँ होती है, जिन्हें दो भागों में बांटा गया, अक्षय कंकाल और परिशिष्ट कंकाल। अक्षय कंकाल में 80 हड्डियाँ होती है और परिशिष्ट कंकाल में 126 हड्डियाँ होती है। ठीक है दोस्तों, सेम इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम को। ये चीज़ मैंने कर दी, फिर मैं अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। इसके बाद दोस्तों थर्ड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स के प्रकार कितने होते हैं? तो दोस्तों देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बोन्स इन स्केलेटल सिस्टम, फ्लैट, लॉन्ग, शॉर्ट, इरेगुलर एंड सिस्टम। ये 4-5 टाइप की रहेगी दोस्तों, स्टूडेंट आराम से सुनेंगे उसको, मैं बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा बच्चों को। तो कंकाल में 5 प्रकार की हड्डी होती है, चपटी, लंबी, छोटी, अनियमित और सिस्माइड, ये 5 प्रकार की। उसके अलावा भी दोस्तों काफ़ी रहती है, लेकिन यहाँ पे जो बेसिकली रहती है वो 5 प्रकार की रहती है। उसके बाद बात करेंगे नीड एंड यूज ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जो हमारी बॉडी के अंदर इसका यूज क्या है ना। द स्केलेटल सिस्टम इज योर बॉडी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इट्स गिव योर बॉडी इट्स शेप्स, अलाउ मूवमेंट, मेक ब्लड सेल्स, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर योर ऑर्गन्स एंड स्टोर मिनरल्स। कंकाल प्रणाली हमारे शरीर की सहायक संरचना है, ये आपके शरीर को उसका आकार देती है, गति प्रदान करती है, रक्त कोशिकाएं बनाती है और आपके शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो स्केलेटल सिस्टम का हमने अच्छे से समझ लिया है कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम्स क्या होते हैं, उसको भागों में बांटा गया 2 में, टाइप ऑफ बोन्स कौन कौन सी होती है, और नीड एंड यूज ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ये चीज़ हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर ली, जो हमारा एम था। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम रिकैप्चुलेशन करेंगे ना, पुनरावृत्ति करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे, दोबारा से समझाएंगे इस टॉपिक्स को जो हमने बताया है बच्चों को, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर जब उन बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद हम देंगे होमवर्क रिलेट टू टॉपिक, गिव्स 3 to 4 क्वेश्चन। अब मैं अपने इस स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड बच्चों से कुछ क्वेश्चन पुट कर लूँगा, जैसे कि रीढ़ की हड्डी कितनी होती है, या अलग अलग टाइप की जो भी मैंने इसके अंदर पढ़ाया है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं उनसे 3 से 4 क्वेश्चंस पुट कर लूँगा, जिनको उनको लाना है, ताकि उनको हमारा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए, या फिर वो दोबारा घर जाके इसको एक बार रिवीजन कर ले, ताकि ये टॉपिक उसके माइंड में परमानेंटली फिक्स हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो एक टीचर जब भी कुछ भी हम पढ़ाने जाते हैं, तो एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लेसन प्लान के तहत बच्चों को पढ़ाए, ताकि उन बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। तो हमारा जो एम है दोस्तों लेसन प्लान बनाने का, चाहे BEd टीचर हो, BPEd हो, हमारा एम यही होता है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को, हम उस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चों को क्या बेनिफिट होगा, हम किस तरीके से बच्चों को आसानी से वो टॉपिक समझा पाएंगे, ताकि हम लेसन प्लान के तहत बच्चों को क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड करें। तो दोस्तों बड़ा इजी तरीके से मैंने आपको बताया है, इसको PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इसको देख लेना अच्छे से कि मैंने किस टाइप से बनाया। अब इसी चीज़ को, इसी फॉर्मेट को देखते हुए आप अपना लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। कुछ भी टॉपिक ले लो आप, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखो, जो एज अ टीचर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या क्या चीज़ उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। दोस्तों ये मेरा फॉर्मेट है लेसन प्लान का। बाकी अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये लेसन प्लान का फॉर्मेट कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।